क्या पोलिंग स्टेशन में या पोलिंग स्टेशन पर धांधली हो सकती है? तो सियासतदानों को मैं ये बता दूं कि पोलिंग स्टेशन पर धांधली नहीं हो सकती। क्यों? कि पोलिंग स्टेशन पर बहुत सारा अमला हमारी निगरानी के लिए होता है, कैमरे लगे हुए होते हैं। इसके अलावा हर पार्टी का पोलिंग एजेंट मौजूद होता है। काबिल कदर नाज़रीन, इलेक्शन से कुछ दिन पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है और इलेक्शन से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बयान अलफी देता है कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा करेगा। फिर पोलिंग वाले दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मातहत अमले से बयान हल्फी लेता है कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा करेंगे। और फिर एक तस्दीकनामा जो पोलिंग एजेंट से लिया जाता है वो मैं अभी बताता हूं। ये इलेक्शन कमीशन का एक पेज हमारे पास होता है, तो एक तस्दीकनामा है। इस पे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं कि मैंने क्या लिखा है। इस अमल की तस्दीक की जाती है कि पोलिंग का अमल पर वक्त बगैर किसी ताखीर के शुरू हुआ और नेज बैलेट बॉक्स खाली थे और हमारी मौजूदगी में बैलेट बॉक्स उसको सील किया गया और सील नंबर भी दर्ज कराया गया। इस अमल की भी तस्दीक की जाती है कि बैलेट पेपर का थैला सील शुदा था और हमारी मौजूदगी में थैले को खोला गया और नीचे ये पोलिंग एजेंट के साइन भी मौजूद हैं। ये सुबह सुबह हम यहाँ लिखो, सुबह जो पोलिंग एजेंट होते हैं 8 या 10 मेल फीमेल, उनसे हम इस अमर की तस्दीकनामा लेते हैं। पोलिंग अगर 8 से 5 बजे है तो 8 बजे से कुछ वक्त पहले जो पोलिंग एजेंट होते हैं हम उससे ये तस्दीकनामा लेते हैं कि बैलेट बॉक्स खाली हैं। और ये जैसे ये तस्वीर में आपको दिखा दूं, पोलिंग शुरू होने से तकरीबन कुछ वक्त पहले यानी 8 बजे से पहले ये बैलेट बॉक्स हम उनको, ये तस्वीरें कुछ नजर आ रही हैं तो खाली बैलेट बॉक्स दिखाते हैं और इसके बाद फिर ये जो सील जब हम लगाते हैं तो फिर इनके नंबर भी हम उनको नोट करवाते हैं सीलों के। और जब बैलेट बॉक्स, अब पोलिंग का अमल शुरू हो जाता है। फर्ज किया मेरे पास 4 पोलिंग बूथ हैं, 2 मेल के 2 फीमेल के, तो मैं यहाँ दरमियान में बैठ जाता हूँ। मेरे एक तरफ 2 बूथ, ये एक मेल का है, दूसरा ये है, और एक फीमेल का ये है, दूसरा ये। कुछ फासले पर मेरे सामने एजेंट बहुत बैठे होते हैं। जो भी वोटर आता है पोलिंग एजेंट उसकी तस्वीर देखते हैं, शनाख्ती कार्ड देते हैं और बंदा हमारे पास भेजते हैं। इसी तरह से फीमेल की तरफ से जो औरतें आती हैं तो जो पोलिंग एजेंट होती हैं वो भी उसका शनाख्ती कार्ड देख के, उसकी तस्वीर देख के हमारी तरफ भेजते हैं कि कोई 2 नंबर आदमी या किसी मुर्दा का वोट डालने तो नहीं आया। तो पोलिंग एजेंट से पास होके आता है, तो इसलिए 2 नंबरी नहीं हो सकती किसी भी सूरत में पोलिंग स्टेशन पर। और फिर जो पोलिंग का अमला होता है उसको जो सीलें दी जाती हैं उनके नंबर नोट किए जाते हैं और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बैलेट पेपर काट के देता है, जो मोहर लगाता है, तो अंगूठे भी लगाता है, फिर उनका नाम काट दिया जाता है। तो यहाँ 2 नंबरी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे सामने पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं और पोलिंग एजेंट के अलावा पुलिस और आर्मी भी मौजूद होती है और ऊपर से कैमरे भी लगे होते हैं। और हमें ज़रूरत ही क्या कि हम पोलिंग स्टेशन में कोई 2 नंबर काम करें, और कोई करता भी नहीं है। जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो फिर हम एक और ये शाम के वक्त का तस्दीकनामा हम लेते हैं कि पोलिंग एजेंट के ये नीचे नाम और दस्तखत किए हुए हैं। तो ये तस्दीक करते हैं कि पोलिंग का वक्त सुबह फर्ज के 8 बजे शुरू हुआ तो 5 बजे सही वक्त पर बंद हुआ
और हमारे सामने डब्बे सील किए गए और सील का नंबर भी नोट किया गया। फिर हम एक दफ़ा वो डब्बे सील करते हैं। सील करने के बाद दोबारा एक कमरे में जाके हमारे इर्द गिर्द पोलिंग एजेंट बैठ जाते हैं और फिर हम डब्बों को सील खोलते हैं और उनके सामने हम वोट गिनते हैं। तो वोट गिनने के बाद हम उनको दिखाते हैं, भाई ये देख लो, इतने टोटल वोट थे, इतने कास्ट हो गए। तो ये हम सब दिखाते हैं। ये फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 के अंदर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं। ये 6-7 मेरे पास नाम है और उन्होंने जो वोट हासिल किए वो भी हैं। तो इलेक्शन जो होता है फेयर एंड फ्री होता है और आज़ादाना होता है। हमें यह ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने आज़ादाना, फेयर, फ्री और ईमानदारी से इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है। तो मैं मोहम्मद मुर्तज़ा भट्टू बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूं कि हमारे पोलिंग स्टेशन पर कोई उस्ताद दो नंबरी नहीं करता और इलेक्शन ईमानदारी से कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।